उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि भैया यूएई में 3 वेन्यूज थे और जाना होता था बस से, वहाँ एयर ट्रैवल होता नहीं था, तो बस में बैठे पहुंच गए, बस में बैठे आ गए, किसी से मिलना जुलना नहीं। अब यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो भैया दिन भर 500 लोगों के स्कैन कर रहे हैं फिजिकली, वो आपको भी स्कैन करेंगे। ट्रू ट्रू। यहाँ फंस गया बीसीसीआई। मुझे बहुत लोगों ने बताया जो बायो बबल्स में रहे हैं, मीडिया मैनेजर्स भी हैं और प्लेयर्स भी हैं, कि भैया फूड डिलीवरी चल रही थी बहुत सारी टीमों में। ओह, अच्छा। जोमेटो से खाना मंगाया जा रहा था, स्विगी हो रहा था वहां पे। चाट पापड़ी चाट पापड़ी चाट पापड़ी। तो मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जुड़ गए हैं आज चैट पापड़ी में, क्योंकि मैं इनको बड़ा भाई समझता हूँ और उसका बहुत फायदा उठाता हूँ। ये बात तो फैक्ट है। एंड प्लीज वेलकम गाइस यश चावला, जो कि स्पोर्ट्स के एंथुजियास्ट हैं। एंथुजियास्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इनका काम बहुत आसान बनाता है, राइट। और जर्नलिस्ट तो हैं ही है, साथ में बहुत सारी जगहों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। पहले एनडीटीवी में थे, अभी एडिटर जी के लिए काम करते हैं। अमेजिंग काम कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत टाइम से ये एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं। सो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। और दूसरा, कैसे हैं आप थैंक यू सो आफ्टर मच। वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के बाद काफी मतलब पहले 2 दिन थोड़ा सा थकान और बॉडी एक और वो सब रहा, बट बाकी सब नॉर्मल है। थोड़ा हेडेक भी था, पर वो कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा वैक्सीन फटीग नहीं हुआ तो क्या पानी चढ़वा के आए हो क्या, तो ठीक है। सही है यार, ये होना भी चाहिए। बट भाई इसका क्या करें, अभी इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा था हमारा। नहीं, वो वाला नहीं जिसके लिए बवाल हुआ, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी थी। हम बात करें क्रिकेट का। एंड ऑल्सो चला गया, अफसोस की बात है। बट क्या ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या है ये पूरा पर्सपेक्टिव, कैसे बता देखते हैं आप? देखिए मैं तो उस तरफ हूँ जो ये बोलूँगा कि भैया बहुत लोगों की रोजी रोटी रुक गई है, बहुत लोगों का काम रुक गया है, बहुत लोगों की जो एनुअल इनकम्स है, जो बहुत से फ्रीलांस कैमरा पर्सन होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो इस ड्यूरेशन में काम करते हैं। और देखिए क्रिकेट देश में ना बहुत पैसा भी लाता है। बहुत लोगों की घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि उनको साल भर काम करने को मिलता है। उन बहुत लोगों के लिए 3-4 महीने बहुत क्रूशल होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और देश के लिए एक एक एंटरटेनमेंट का नुकसान भी हो गया। देखिए शाम को 7:30 से 11:30 के बीच में आप करते क्या हैं? अब हम खुद बोर हो गए हैं, शाम को करने को कुछ है नहीं। महाभारत तो देख ही हाँ। लेते पिछले लॉकडाउन में, इस बार क्या देखें? तो याद करिए पिछली बार आईपीएल में जब सितंबर अक्टूबर में जब आईपीएल हुआ था यूएई में, तो कितना मतलब हाईएस्ट रेटिंग्स गई थी और सब पूरा देश देखता था। उस टाइम भी केसेस बहुत ज्यादा थे, बट इस टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बीसीसीआई शुड हैव काइंड ऑफ प्लान्ड इट बेटर। बट खैर वो एक बात की बात है। बट भाई डू यू थिंक कि हमें वेन्यू, कई लोग बोल रहे हैं कि वेन्यू जो है वो चुनने में, अगर हम सिर्फ मुंबई में मैच कराते या सिर्फ दिल्ली में कराते या सिर्फ एक ग्राउंड करते, तो क्या ये इतना थ्रिलिंग होता और क्या मजा आता? अब देखिए क्रिकेट देखने में तो मजा जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ सिचुएशन लाइक बॉम्बे। बॉम्बे में 3 रिकग्नाइज्ड ग्राउंड्स हैं। बांद्रा कॉम्प्लेक्स है, सीसीआई जो हमारा ब्रबॉर्न स्टेडियम में उतने ज़माने से चलता आ रहा है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और साथ ही साथ वानखेड़े तो वर्ल्ड क्लास है ही है। इन 3 वेन्यूज़ पे अगर आप मैचेस सारे होस्ट कर पाते तो बहुत ही अच्छा होता है। एयर ट्रैवल नहीं होता, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, एयरपोर्ट्स नहीं जाना पड़ता। बिकॉज मुझे बीसीसीआई में कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि जितने भी इन्फेक्शंस हुए हैं प्लेयर्स को, अपार्ट फ्रॉम केकेआर वाले जो चेन्नई सुपर किंग्स में इन्फेक्शंस हुए थे, वो मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे ही हुए हैं। तो बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करी थी कि इनको मौका दिया जाए कि भैया टारमैक से ही एक टीम बस आ जाए, वहीं से इनको एक्सचेंज करके होटल ले जाया जाए और डायरेक्ट इनको टारमैक पे ही उतारा जाए एयरक्राफ्ट के बगल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज रूल सबके लिए होते हैं और इसलिए इन्फेक्शन हुए। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं, अगर एक वेन्यू पे या एक ग्राउंड पे अगर मैचेस होते, फॉर एग्जाम्पल अभी इंग्लैंड इंडिया की सीरीज हुई थी, तो उसमें कितने सारे टेस्ट मैचेस अहमदाबाद में भी हुआ और 5 T20s भी अहमदाबाद में हुए थे। जब आपके पास 12-13 पिचेस हैं एक ही वेन्यू पे जैसे अहमदाबाद में है, तो आप हम्म। एक इंटरनेशनल टीम को आप एक सवा महीने के लिए आप होस्ट कर सकते हैं वहां पे, तो आईपीएल भी कराया जा सकता है। अब बात ये रह जाती है कि इसमें फुल प्रूफ प्लानिंग करी नहीं करी। मुझे कुछ जो लोगों ने बताया बीसीसीआई में जो काम करते हैं, जो मेरे एज ए रिपोर्टर मेरे सोर्सेज जो हैं, कहीं पैसे बचाने के चक्कर में बीसीसीआई ने ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये पैसे बचाए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी पैसे बचाने के लिए सोचना पड़ता है।
कि पिछले साल जब यूएई में आईपीएल हुआ था तो उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी को इन्वॉल्व किया था अपने बायो बबल को मैनेज करने के लिए। तो उस कंपनी ने कुछ डिवाइसेस दिए थे, ब्लूटूथ डिवाइसेस, जो प्लेयर्स को अपने पास हमेशा रखने थे, और उसके साथ साथ प्लेयर ट्रैकिंग होती थी। और वहाँ पे ये एक फ़ायदा होता था कि प्लेयर्स एक ऐसे बबल में थे जहाँ बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई। भाई पहले तो ट्रैकिंग डिवाइस बीसीसीआई ने क्या सोचा मतलब, वो जो जैसे हल्दीराम में नोएडा में जाते हैं और एक ट्रैकिंग नहीं डिवाइस नहीं दे नहीं देता है कि आपका ऑर्डर है। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वॉचेस दी जाती हैं, ब्रेसलेट्स दिए जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस उसी तरह से होते हैं, जो ब्लूटूथ की तरह। जैसे अपने आरोग्य सेतु में आप अगर 15 मीटर के आसपास के दायरे में किसी के पहुंच जाते थे तो आपके यहाँ रेड वो हो जाता था हाँ कि हाँ। यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोविड पेशेंट। उसी तरह के ट्रैकिंग डिवाइसेस बने हैं। देयर आर प्रोफेशनल कंपनीज हु मैनेज दीज बायो बबल्स। आप देखिए प्रीमियर लीग में, ला लीगा में, यूरोपियन फुटबॉल में इतने सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो वही था। अब यहाँ क्या Okay. किया कि उनको लगा कि देखिए भैया अब सीख तो गए हैं, काम क्या है पता है, एफएक्यूज पता चल गए, एसओपीज पता चल गए, तो क्यों ना हम खुद ही कर लें। उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि भैया यूएई में 3 वेन्यूज थे और जाना होता था बस से, वहाँ एयर ट्रैवल होता नहीं था, तो बस में बैठे पहुंच गए, बस में बैठे आ गए, किसी से मिलना जुलना नहीं। अब यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो भैया दिन भर 500 लोगों के स्कैन कर रहे हैं फिजिकली, वो आपको भी स्कैन करेंगे। यहाँ फंस गया बीसीसीआई। उनको एक शहर एक वेन्यू पकड़ लेना चाहिए था, या एक शहर 3 वेन्यू बॉम्बे जैसे में पकड़ लेते, या दिल्ली में जैसे 2 वेन्यूज पॉसिबल बन जाते तो वो पकड़ लेते, शायद हो जाता। बट भाई आपने बताया कि बायो बबल जो है और सारे इंतजामात इतने पुख्ता किए गए थे। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ यश चावला बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और ये आपको बताएगा कि ये जो बायो बबल चलता रहता है, ये क्या होता है एग्जैक्टली और सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, ये आपने मुझे बताया, एक बार फिर से बताइए प्लीज। देखिए हर्षित, आप अभी कहाँ बैठे हैं? आप अपने कमरे में बैठे हैं, और आप इस कमरे को अगर आपने लॉक कर लिया अंदर से तो ये आपका बायो बबल बन गया। आप बाहर से किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। फिर जो आपके साथ रहते हैं आपके घर में, आपके 4-5 मित्र, वो अगर साथ में हो जाएं तो आप 4-5 लोग एक घर में बंद होकर रह सकते हैं, बाहर से इंटरेक्शन ना करें, तो उसको एक बायो बबल कहते हैं। सो इसी तरह बीसीसीआई के जो एसओपीज होते हैं उसमें बायो बबल की डेफिनेशन ये होती है कि a group of people living together under one roof or in one facility without contact of people outside. So for example, जब आईपीएल टीम्स में बायो बबल बनते हैं तो एक होता है कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का बायो बबल, और कोर ग्रुप एंड सपोर्ट स्टाफ, जिसमें आपके कोचेस और आपके फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स और सब भी आ जाते हैं, आपके मैनेजर्स और प्लेयर्स और हेड कोच, असिस्टेंट कोच, फलाना डिमागा, सब तो एक वो लोग ग्रुप हो जाता है। उसके बाद उनको हेल्प करने वाले उन लोगों का ग्रुप बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल उनके बस के ड्राइवर्स, उनके पॉटर्स जो उनका सामान बस में लोड करते हैं, टीम किट्स, ये वो उसके बाद में उनके ट्रेनिंग शेड्यूल मैनेजर्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, ये तो ऐसे करके एक सेकंड रिंग बनती है लोगों की। उन लोगों को भी अलाउड नहीं होता फर्स्ट बायो बबल से ज्यादा इंटरेक्ट करने का, और उन लोगों को बाहर भी इंटरेक्ट करना अलाउड नहीं होता। फिर बनती है तीसरी रिंग, जो कि आपकी सिक्योरिटी टीम की होती है। हर टीम की एक सिक्योरिटी डीब्रीफिंग होती है, प्रॉपर का एक सर्कल बनता है। उस सर्कल में सिक्योरिटी मैनेजर और आपके थोड़े बहुत बाउंसर्स भी होते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है, उनका एक और लेयर बनता है। फिर एक बायो बबल बनता है फॉर योर मैच ऑफिशियल्स, जो आपके मैच रेफरी होते हैं, आपके टीवी अंपायर्स होते हैं, आपके जैसे नितिन मेनन जी हैं, वो एक ऑन फील्ड अंपायर, ऐसे सब प्लेयर इन लोगों का भी बनता है। और इसी के साथ ऐसे मल्टीपल बायो बबल्स साथ में रहते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो दीज आर कॉल्ड बायो बबल्स। और इनका ब्रीच कैसे होता है? मान लीजिए आपको भूख लगी रात को 2 बजे, आपने उठाया जोमेटो, कर दी एक शवरमा ऑर्डर, और वो भैया जो बाहर से आए वो आपसे मिले, आपको दिया, अब वो ब्रीच हो जाता है, वो मिलना नहीं होता। तो यही गलती यहाँ पे भी हो रही थी। मुझे बहुत लोगों ने बताया जो बायो बबल्स में रहे हैं, मीडिया मैनेजर्स भी हैं और प्लेयर्स भी हैं, कि भैया फूड डिलीवरी चल रही थी बहुत सारे टीमों में। अच्छा, जोमेटो से खाना मंगाया जा रहा था, स्विगी हो रहा था वहां पे, तो थैंकफुली उससे बच गए, लेकिन यहाँ फूड डिलीवरीज हो रही थी। फिर बीच में एकदम से बीसीसीआई को रियलाइज हुआ कि भैया एसओपीज जो उस कंपनी ने बना के दी थे हमें यूएई के लिए, वो यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि भैया फूड डिलीवरीज बैन कर दी। बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन बिल्कुल रोकना पड़ता है। आप वर्चुअली, जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ता है, अदरवाइज आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते।
अमेजिंग, मतलब ये जो है बहुत अंदर की खबर है, और काश मैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज वाला वो लगा पाता, टैन टैन अभी बताया एक मुझे। बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको कहानी सुनाऊं, बायो बबल को मेंटेन करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। अब ओके। आईपीएल टीम्स, इतने सारे लोग, इतने सारे दिमाग जब साथ में बैठते हैं, इतना प्रिपेयर करके चलते हैं, तो जब लास्ट ईयर जब ये लोग यूएई गए, तो एक टीम की कहानी बताता हूँ। उस टीम ने बहुत सारे प्लेयर्स थे उनके, कम से कम 25-30 प्लेयर्स होते हैं, 10-15 सपोर्ट स्टाफ होते हैं, अराउंड सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर्स, ये वो लॉजिस्टिक मैनेजर, अराउंड 45-50 पीपल का उनका बायो बबल था। उन्होंने अपना एक रिजॉर्ट बुक कराया जहाँ पे वो रुके हुए थे। 5-6 दिन हो गए, उसके बाद में दे रियलाइज हमने प्लानिंग तो सारी कर ली, किट, इक्विपमेंट, कपड़े शपड़े सब, धोबी वो भी सब ले गए थे, वो सब अपना सेल्फ रिलायंट हो गए थे। वहां जाके पता चला कि प्लेयर्स ने बोलना शुरू किया कि भैया बाल कटवाने हैं, तो उनके पास नाई नहीं था, दे डिडंट हैव अ बार्बर, सो व्हाट दे डिड वाज दे हायर्ड अ बार्बर लोकली इन दुबई। बट उसको ऐसे अलाउ थोड़ी करना था अंदर आने, तो वो भाई साहब उन्होंने परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करी उस कंपनी को जो मैनेज कर रही थी उनका बायो बबल। उन्होंने उस बार्बर को बुलाया, उसका टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट हुआ, फिर वो 10 दिन के क्वारंटीन में डाला गया एक अलग फैसिलिटी में जो कि उसी होटल के अंदर था। 10 दिन वो बंदा आइसोलेशन में रहा है। वहां से 3 नेगेटिव टेस्ट लेके वो टीम होटल आया है, और टीम होटल में अगले 5 दिन में उसको दो करके प्लेयर्स मिले जो फुल पीपी किट पहन के उन्होंने सबके बाल काटे हैं। और बाल काटने के 3 दिन बाद तक वो वापस उस क्वारंटीन फैसिलिटी में जाके रहा है, जिससे कि वो बाहर ना जाए। मतलब जाने से पहले भी उसको 3 दिन क्वारंटीन करवाया गया भैया, और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उसको बाहर दुबई भेजा है। तो ये पूरा प्रोसेस 30 लोगों के बाल काटने का उसको 15 दिन का पड़ गया। हमने बहुत बहुत जगह पे लैग किया इसका मतलब। बट भाई हैविंग सेड दैट, किस्मत जो है वो इस बार आरसीबी के साथ नहीं थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हर चीज एकदम सही जगह जा रही थी, हर पत्ता एकदम ट्रम्प का कार्ड था, और हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा था। सो व्हाट डू यू थिंक, एंड ऑल्सो व्हेन दिस विल कंटिन्यू, मतलब जब कभी भी होगा तो वो कैसे शुरू करेंगे? क्या वो आधा आईपीएल शुरू करेंगे, या फिर वो फिर से शुरू करेंगे पूरे मैचेस और आरसीबी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे? पता नहीं, शायद आईपीएल हो पाए भी नहीं इस साल, बिकॉज आईपीएल होता कैसे था कि एक विंडो बनी थी, और वो बीसीसी और आईसीसी की अंडरस्टैंडिंग थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट इस दौरान रुक जाएगा जहां हम आईपीएल खेलेंगे, सो दैट सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आईपीएल में आके खेल सके। अब ऐसी विंडो कहीं मुश्किल ही लग रही है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रुका हुआ है ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो विंडो है वहां पे आईपीएल हो सकता है। तो वो मे बी सितंबर में बात चल रही है, श्रीलंका ने ऑफर किया है कि हम होस्ट करवा देंगे, बाकी के जो आखिरी के इंग्लैंड ने भी ऑफर किया है, इंग्लैंड ने भी ऑफर किया, काउंटीज ने भी ऑफर किया, यूएई भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे वो चल रहे हैं। अगर रिज्यूम होता है तो आईपीएल विल रिज्यूम फॉर द लास्ट 31 मैचेस, मतलब जो जहां अभी पॉइंट्स टेबल में बैठा हुआ है वो वहां से रिज्यूम होगा। अब रही बात प्लेयर्स के प्रिपरेशन की और वो कितना नुकसान होगा टीम्स, जैसे आपने आरसीबी का नाम लिया, भैया ये तो बहुत मुश्किल होगा कहना, बिकॉज एक प्लेइंग मेंटालिटी होती है, मतलब जो आप एक बबल में होते हैं, आप मैच खेल रहे होते हैं ना, तो एक जोन में होता है प्लेयर, रिदम और होता है। अभी एक रिदम होता है। अब आप भी देखिए कितने जाने माने रेडियो होस्ट हैं, अगर आपको रात को 3 बजे कोई सोते से जगाए और बिठा दे माइक के सामने, आपको भी एक आधा 2 मिनट तो लगेगा ना। तो वो रिदम ढूंढने में इनको टाइम लगता है, और वो सिर्फ आरसीबी का नुकसान नहीं है, वो चेन्नई सुपर किंग्स का भी नुकसान है, बिकॉज उनका भी बहुत अच्छा सीजन चल रहा था, और वो मुंबई इंडियंस का भी और दिल्ली कैपिटल्स का भी है। और वो फायदा टीमें जैसे हैदराबाद है, राजस्थान है, पंजाब है, केकेआर है, इनको भी फायदा होगा कि भैया अब ब्रेक हो गया है, अब वापस रिज्यूम करेंगे, हम फिर शुरुआत करते हैं। तो नुकसान फायदे तो हैं, बट रिज्यूम होना चाहिए। आपने तब शुरू किया था जब आईपीएल नहीं था, राइट? और अभी क्या है कि नहीं, आईपीएल आईपीएल स्टार्ट हो गया था उस टाइम। अच्छा, आईपीएल स्टार्ट हो गया था। सो कैसा है ये पूरा जर्नी? ओके। देखिए, जर्नी मेहनत की होती है, हर फील्ड में मेहनत होती है, तो इस फील्ड में भी मेहनत है। उस जमाने में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इतने एवेन्यूज नहीं होते थे, तो एक जगह पे बहुत सारे मिलते थे। तो एनडीटीवी में उस टाइम करीब 7-8-9 लोग होते थे स्पोर्ट्स टीम में, समथिंग ब्रिलियंट इन देयर ओन बीट बोले तो जैसे क्रिकेट के 2 लोग बहुत स्पेसिफिक है, बहुत खास है, वो सिर्फ क्रिकेट करते हैं। 2 लोग सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स करते हैं, 2 लोग सिर्फ ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स करते हैं, मतलब F1 रेसिंग और वो सब देखते हैं। बट ये चीजें अब बदल रही हैं। अब आपको अगर शाइन करना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी गुड विद नॉट जस्ट योर कॉन्टैक्ट्स, विद रिपोर्टिंग, बट ऑल्सो विद बेसिक स्टफ लाइक राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कैमरे को फेस करना, आवाज, वॉइस ओवर्स में अपनी आवाज में दम रखना, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक गुरु ही है,
मैं उनको बहुत अपना गुरु ही मानता हूँ, मिस्टर विजय लोकपल्ली सर। बहुत ही जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने आज मदर्स डे पे एक कहानी सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि मैं सन 1960s में, वो आई थिंक एक टेस्ट मैच होने वाला था दिल्ली में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो देखने गए। बड़ा एक्साइटेड होके देख के आए और अपनी मम्मी को कहानियां सुना रहे थे। उनकी मम्मी ने उनको बोला कि बेटा लिख लो ये सब चीज़ें, कहीं भूल ना जाओ। तो उन्होंने सब लिख लिया एक पेपर पे, एंड दैट सोड द सीड फॉर हिम टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन इंडिया। तो ऐसे शुरुआत होती है, लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए और मौका मिलता रहेगा। हार मत मानिए, लगे रहिए। भाई बहुत अमेजिंग बात आपने बोली कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस देश में स्पेशली इंडिया में, बिकॉज व्हेन इट कम टू स्पोर्ट्स, क्रिकेट इज द ओनली थिंग व्हिच वी सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग, राइट? आई मीन ऐसा देखने मिलता है। इनफैक्ट हमें तो मतलब जब विमेंस क्रिकेट टीम जाती है टूर पे साउथ अफ्रीका के साथ खेलती, तो जब एक मैच हो जाता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है अच्छा मैच था, ओके अच्छा ये। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ अदर स्पोर्ट्स आल्सो, बिकॉज आपने सब कुछ कवर, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर इस देश में? बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। बिकॉज देखिए, जैसे जैसे हम लोग भी नोटिस करना शुरू करते हैं। आपने बोला कि एक मैच हो जाता था उसके बाद नोटिस करते थे, एक मैच की बात तो कर रहे थे ना। मैंने उस जमाने में स्टार्ट किया था जब पूरी सीरीज हो जाती थी और घर वापस आ रहे होते थे, तब पता चलता था अच्छा ये तो 2-1 जीत के आए हैं या 3-1 हार के आए हैं। तो ये एक अच्छा शिफ्ट हो रहा है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो देखिए, अब हम क्रिकेट को गाली नहीं दे सकते इस बात पे, क्योंकि ये एक हमेशा हमारा नीजक रिएक्शन होता है ना कि भैया क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हो, कुछ और नहीं करते, क्रिकेटर्स होते ही साले ऐसे हैं। भैया क्रिकेट को क्यों गाली दो, बाकी स्पोर्ट्स की तारीफ करो ना। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली बी अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बिकॉज इट्स ऑलवेज द राइट टाइम। और ओलंपिक्स होते हैं अभी ओलंपिक्स इस साल होपफुली अगर हो जाए जापान में, तो 3 साल के बाद फिर वापस ओलंपिक्स होंगे। ओलंपिक्स के टाइम बहुत कहानियां आती हैं, बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता है, बहुत सारी स्टोरीज लिखने का मौका मिलता है, बहुत सारी बातें करने का मौका मिलता है। उसी के साथ इंडियन स्पोर्ट्स इज ऑन अ राइज राइट नाउ, बिकॉज पहले होता था कि सोशल मीडिया के आने से अब इतना मौका मिल गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल मनिका बत्रा, अब आज से 10 साल पहले अगर मनिका बत्रा इतना अच्छा कर रही होती टेबल टेनिस में, तो शायद उनको कोई नहीं पहचान पाता। बिकॉज मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो मे बी मनिका बत्रा के लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन थोड़ा बहुत उनके पीछे रह गए, लेकिन उनको कभी इतना एक्सपोजर नहीं मिला बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हर इंसान एक जर्नलिस्ट बन गया है, चाहे वो अच्छा जर्नलिस्ट हो या बुरा जर्नलिस्ट हो, बट बन गया है, बहुत इंप्रूव हो रहा है और हर किसी को मौका मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मीराबाई चानू है, अभी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है वेट लिफ्टिंग में, शी इज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। मतलब एक यूजुअली वेट लिफ्टिंग में कहते थे कि चाइनीज और मिडिल ईस्टर्न जो होते हैं उनका दमखम हमेशा रहता है, और एक इंडियन ने आके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है। तो मीराबाई चानू तो अपनी मेहनत करती नहीं इतने साल, लेकिन उनको रिकग्निशन क्यों मिला? क्योंकि भैया अब एक जमाना डिजिटल मीडिया का है और डिजिटल मीडिया में खबर बहुत जल्दी फैलती है। एनी स्टोरी यू वांट टू शेयर, लाइक कि जो आपने कभी किसी क्रिकेटर के साथ बात करते हुए फील किया? ऑलमोस्ट हर क्रिकेटर के साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। एक चीज जो मैं शायद परहैप्स कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो MS धोनी के साथ मेरी एक मुलाकात थी। भैया आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप MS धोनी से मिले हो यार, मुझे तो पता ही नहीं था। तो हम लोग काम वाम के सिलसिले में बॉम्बे गए, तो हम एक स्टूडियोज में, महबूब स्टूडियोज में, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। इतने में पता चला कि माही भाई भी वहीं शूट कर रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे माही भाई का चला है, फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड क्रिकेटर युवराज सिंह जो है उनका चल रहा है। तो हम इंतजार कर रहे थे, इतने में देखा कि फुल वाइट्स, मतलब क्रिकेट वाइट्स होते हैं ना, जो टेस्ट मैच में पहनते हैं, वो पहने, प्रॉपर शूज वूज पहन के, कैप वैप लगा के, महेंद्र सिंह धोनी walks out of a vanity van and is walking towards a studio। और मैं और जो मेरे साथी हैं, हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, और मैं ऑनेस्टली पॉसिबली इंडिया टीम के हर क्रिकेटर से मिला हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं फील हुआ जब जो कि माही को मिल के देख के फील हुआ। वो देख, फॉर एग्जाम्पल सचिन से जब मैं मिला था पहली बार, या द्रविड़ से मिला था पहली बार, तो इट वाज अ वेरी हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे ना बाल खड़े हुए हाथ के, भाई को देख के कभी ऐसा हुआ नहीं, एंड वो सरप्राइजिंग था। मुझे लगा कि भाई ये थॉट था, एंड ही वॉक्ड इन
एंड जो मेरे साथी हैं उनको बहुत पहले से जानते हैं वो, मेरे साथी का नाम मैं बताता हूँ, निखिल नाज है, मेरे फॉर्मर बॉस थे एनडीटीवी में। बहुत बढ़िया क्रिकेट प्रेजेंटर हैं वो। तो उनके साथ उनसे बात हो रही थी और मैं वहाँ खड़ा हुआ था और एकदम से मेरे को देख के बोले हेलो क्या हाल है, एंड आई सेड मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एंड इट वाज अ वेरी नॉर्मल चिट चैट इंटरेक्शन। और अगले उनका शॉट रेडी हुआ नहीं था उस टाइम, अंदर कुछ काम वाम चल रहा हुआ स्टूडियो में, तो वो खड़े हुए थे। 10-15 मिनट हम लोग खड़े होकर वहाँ पे बातचीत ही करी। क्रिकेट के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी, अच्छा, बाइक्स के बारे में बात हुई थी, मौसम के बारे में बात हुई, और बॉम्बे की चिपचिपी जो क्या कहते हैं उसको, जो एक ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी के बारे में बात हुई, काफी सारी चीजों के बारे में बात हुई, क्रिकेट के बारे में बात हुई। बट एक चीज मुझे जो लगी महेंद्र सिंह धोनी को देख के मिल गई कि वो इंसान को है ना अपने आसपास का चल रहा है बहुत कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग अराउंड हिमसेल्फ एंड ही नोज हाउ टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। तो यही छोटी छोटी चीजें है ना, बिकॉज माही की हर जर्नलिस्ट हो या चाहे हर रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट ना भी हो, हर किसी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। तो माही से वो जो लेगेसी है उठा करके वो सीधा विराट कोहली के ऊपर वो आ ही जाती है कि यार बात करें अगर तो कैप्टन कूल की बात करें और फिर चीकू की बात ना करें। सो व्हाट डू यू थिंक कि उनकी कैप्टनसी की बढ़िया बात क्या है और उनकी कैप्टनसी की बुरी बात क्या है, क्योंकि दोनों ही बातें साथ में चलती हैं। बिल्कुल। सो माही बहुत ही है ना एक एक्टिव पैसिव लीडर थे। एक्टिव पैसिव में इसलिए बोलूंगा कि ग्राउंड पे इमोशन तो दिखाते नहीं थे तो उस तरह से पैसिव हो गए, लेकिन एक्टिव भी होते थे कि भैया 2 ओवर आगे चलता था उनका दिमाग। आप जो बैटर फील्ड बैटिंग कर रहा है और वो फील्ड सेट लगाए हुए और पीछे से ग्लव्स पहन के, उनको ना एक व्यू दिखता था ऐसा ग्राउंड का, पूरा 3D व्यू आता था अंदर। आई एम श्योर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी चलते होते थे, बट वो है ना 2 ओवर आगे खेलते थे। ही वाज दैट काइंड ऑफ अ रोल, बट एंड his confidence would come to the players in a very personal manner. कहीं भी बहुत बार फेल भी हुई है ऑब्वियसली उनकी रिस्क लेने वाली चीजें, बट यही चीज उनकी खास बात थी, यही चीज सबसे बड़ा एडवांटेज था उनका। विराट इज अ वेरी इन योर फेस लीडर। अब आपकी टीम में 2 तरह के कप्तान हो सकते हैं, एक जो आपको साइलेंटली बैक करें और एक जो आपको बहुत अग्रेसिवली बैक करें, और 4 बार चीखें चिल्लाएं और 1-2 बेन स्टोक्स भी कर लें। हाँ, 1-2 बार बेन स्टोक्स भी बोल लें और थोड़ा मजाक भी कर लें, थोड़ा एनिमेटेड भी रहे ना, उससे एक अलग ऊर्जा आती है। सो आई एम नॉट सेइंग विराट इज रॉन्ग और धोनी इज राइट और धोनी इज रॉन्ग और विराट इज राइट, बट दे आर 2 डिफरेंट कैप्टन्स, दे आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और माही भाई की तरह बोलते हैं इंडिविजुअल्स, दे आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बट इवेंचुअली क्या होता है कि ऑन फील्ड विराट इज नॉट एज ग्रेट एज MS धोनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये शायद बात विराट भी जानते हैं, बिकॉज एज अ कैप्टन विराट इज अ मोर रिएक्टिव कैप्टन। जब आसपास चीजें हो रही होती है तब वो पकड़ते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने माही भाई की कैप्टनसी के बारे में क्या बोला था कि 2 ओवर आगे चलते थे वो, ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हम विराट के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते बिकॉज नंबर्स विराट के पास माही से भी बेटर है, बिकॉज ही हैज गॉट मोर विक्ट्रीज देन माही इन टेस्ट क्रिकेट, देन ODIs as well and in T20s as well. Of course he hasn't won a World Cup or he hasn't won ICC Champions Trophy or he won a World T20 as MS Dhoni, but overall numbers की बात करें तो विराट के numbers माही क्या गांगुली से भी ऊपर है। Whatever works don't change it, right? तो विराट का चल रहा है, सही चल रहा है भाई। इंडिया में मतलब जो पिचेस बनती हैं और जिस तरीके से पिच को लेकर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बवाल भी मचा था कि वहां के लोग जब हारने लग गए, इंग्लैंड में बहुत पिच रिपोर्ट्स को लेकर के चीजें हुई। ऑल्सो सेम चीज ये भी अब लोग बोलते हैं कि भाई अब सिर्फ ये बैट्समैन गेम रह गई, रिवर्स स्विंग नहीं रह गई है, पिच नहीं बनती है वैसी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिच थिंग कि अब इंडिया में सर्टेन काइंड ऑफ पिचेस ही बन रही हैं या थी ही नहीं कभी? अच्छा एक बात बताओ, जब इंग्लैंड जाते हो तो क्या प्रिपेयर करके जाते हो? या न्यूजीलैंड जाते हो तो फास्ट बॉलर्स। तो वहां पे जो पिचेस बनती हैं उसमें इतना मॉइस्चर होता है, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मौसम ओवरकास्ट रहता है कि बॉल ज्यादा स्विंग करती है। मतलब 30 ओवर पुरानी ड्यूक्स गेंद विल स्टिल मूव, मतलब पॉन फुट बॉल स्विंग हो जाएगी। तो ये वहां की कंडीशंस हैं, ये न्यूजीलैंड की कंडीशंस है, इंग्लैंड की कंडीशंस है। वहां जाके तो हम कंप्लीट नहीं करते ना,
वो कंप्लेन करते हैं इंग्लैंड वाले? नहीं ना। तो यहाँ आके क्यों कंप्लेन करते हो? वहां की कंडीशंस आपको बड़ा अच्छा आता है, दैट्स ग्रेट टेस्ट मैच क्रिकेट, और सब बैठ के ओ वेल डन करते हैं। यहाँ पे भैया जब थोड़ा सा मिट्टी उछलती है, थोड़ा सा बॉल ज्यादा घूम जाती है, तो इसमें इनकी लुंगी गीली हो जाती है। क्यों गीली हो जाती है? क्योंकि इन कंडीशंस के लिए वो बने नहीं है। बिकॉज दिस क्रिकेट वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, so it is always considered an English game. We go to England and we never complain about the pitches that is given to us. उस पे आधा इंच की घास मिल जाती है, पौन इंच की घास मिल जाती है, सवा इंच की घास मिल जाती है, जहाँ पे बॉल आपको इतना नचाती है, आपकी एल्बोज टूट जाती हैं, आपको चोटें लगती हैं कि भैया स्विंग बॉलिंग खेली नहीं जा रही है, टीमें 110, 120, 150 पे ऑल आउट हो जाती है, वहाँ पे 500 वाले स्कोर बनते नहीं है, 400 वाले स्कोर बनते नहीं है, 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। वो ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में आके फास्ट बॉलर्स को छोड़ के स्पिनर्स आ जाएं, और स्पिनर्स से अगर स्पिनर्स ऑब्वियसली नहीं खेल पाते ज्यादातर लोग, तो वो कंडीशंस खराब हुई। तो ये तो सही बात नहीं हुई। बट भाई शोएब अख्तर ने अपने इंटरव्यू में अभी बोला कि अब क्रिकेट जो है वो सिर्फ बैट्समैन का गेम रह गया है, बॉलर्स के लिए तो रह ही नहीं गया। तो क्या ये सच बात है? डू यू एग्री? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100%। बिकॉज देखिए क्या होता है, पावर प्लेज होते हैं, जैसे T20 क्रिकेट में, ओडीआईज में बात करते हैं चलिए, क्योंकि ओडीआई इज वन ऑफ दोस long format games which is not that long that will bore you, but not that short that will nullify all these things. ODIs में ये होता है कि पहले होता था कि बॉल अब चेंज होती रहती है, आप 3 बार या 2 बार बॉल बदलवा भी सकते हैं एज अ बॉलिंग टीम कैप्टन। उससे क्या फायदा होता है? बॉल हार्ड रहती है, बॉल में मॉइस्चर कम आता है, बैट से अच्छी जाती उड़ती हुई, रन ज्यादा बनते हैं। पावर प्लेज हो गए हैं कि भैया आप पावर प्ले आपके पास 15 ओवर के हैं, 15 ओवर में फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, बॉल चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें जो होती है ना, बल्लों के साइज देखिए ना, मतलब एक जमाने में ये मेरा हाथ होता है ना, ये इतना मोटा बैट मिलता था यहाँ का, अब इतना मोटा बैट मिलता है। तो वो फर्क आ गया है। अब प्लेयर्स पहले आप देखिए, गावस्कर को देखिए, उनको देख के कभी लगा था कि वो कभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी वो जिम में जाते थे? नहीं। अब हार्दिक पांड्या को देखिए, भाई घसीट के बाहर लाना पड़ता है जिम से, भाई बाहर आ जा थोड़ी देर, खेल ले अपने बच्चे के साथ। इतना सा है, लेकिन 6 पैक 8 पैक बने हुए हैं, और स्ट्रेंथ देखो भैया, 100 मीटर के छक्के मार देता है, बैट देखो इतने मोटे मोटे होते हैं। तो द बैटर्स गेम, वन मोर एग्जाम्पल प्रॉब्ली विच नो वन गिव्स, पैड्स जो पहनते हैं अपने टांगों पे, जो बांधते हैं बैट्समैन, उस टाइम पे कितने हैवी होते थे, और आजकल देखिए इतने हल्के फेदर लाइट पैड्स आते हैं। तो द गेम हैज इवॉल्व्ड सो मच इन फेवर ऑफ द बैटर्स दैट द बॉलर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके भाई, इस बार की आपकी जो आईपीएल की खोज थी, आपको क्या लग रहा है कि हमने बॉलर्स में किसको ढूंढा है इंडियन बॉलिंग फ्यूचर के लिए, और बैट्समैन किसको ढूंढा है? बैटर में तो मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा खोज वो इस साल की रहे, पिछले साल भी थे, बट पिछले साल थोड़ा कोविड भी हो गया था उनको, और प्रॉब्लम्स भी बहुत रही, और आई थिंक वो ब्लूम नहीं कर पाए एज अ बैटर। लेफ्ट हैंडेड हैं, थोड़ा क्लास लेफ्ट का अलग ही लगता है, तो ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, और अच्छी स्पीड से रन भी बनाते हैं, क्लीन शॉट्स हैं, और क्या होता है देखिए, when you're batting with someone like विराट कोहली, अगर आपके दूसरे एंड पे विराट कोहली खड़े ना, तो आधे लोग तो वैसे ही डर जाते हैं कि भैया ये तो कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव मार रहे हैं, अब मैं क्या मार सकता हूँ। लेकिन उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है ना, while batting with विराट कोहली was phenomenal. So I think he along with रियान पराग will be मेरे हिसाब से two good prospects for the future. रियान पराग obviously 2-3 साल से खेल रहे हैं राजस्थान के लिए, बट वो कॉन्फिडेंस का गेम है। उस बंदे का कॉन्फिडेंस अलग है, मतलब वर्चुअल सेल्फीज लेता है वो कैच पकड़ने के बाद, और बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है मैदान पे। सो डू यू थिंक कि खिलाड़ियों में ये टेम्परामेंट भी अलग से डेवलप हो गए? 2 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, एक द्रविड़ का आता है, जैसे शुभमन गिल फॉर एग्जांपल, मतलब वो कैच भी पकड़ेंगे या कुछ करेंगे, ही विल नॉट रिएक्ट, लेकिन एक तरफ रियान पराग भी है, वो सब भी है। तो ये लगता है कि अभी ये 2 खेमे में बढ़ गए खिलाड़ियों का एटीट्यूड? नहीं, बटा तो नहीं है। देखिए धोनी और विराट कोहली भी तो थे ना, धोनी कभी रिएक्ट ही नहीं करते थे, विराट सिर्फ रिएक्ट करते थे, तो वो पहले से ही था। हाँ, रही बात जो आपने बोली थी कि बैटिंग के, तो मेरे को लगा कि ये 2 हैं जो कि खोज तो मैं पडिक्कल को ही बोलूंगा, लेकिन हाँ, पराग इज ऑल्सो गुड। बॉलिंग में चेतन सकारिया फॉर श्योर, राजस्थान ने कमाल कर दिया। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में कि आईपीएल कितना जरूरी है। चेतन सकारिया belongs to a background where he didn't have enough money,
he trained very hard to get where he is. और जो छोटा पेमेंट राजस्थान रॉयल्स उनको इनिशियली मिला वो उन्होंने घर भेजा फॉर हिज फादर्स ट्रीटमेंट because of COVID, and unfortunately he passed away. The team is in Rajasthan Royals is in touch with Chetan Sakaria and his family and helping him in every way. तो अगर चेतन ने मुझे याद है एक इंटरव्यू भी दिया था, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस को दिया था किसी को, उन्होंने कहा था कि अगर वो पैसा शायद मेरे को नहीं मिला होता आईपीएल के लिए तो शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाता. तो ये इम्पैक्ट है आईपीएल का. बट हाँ, मुझे लगता है सकारिया विल बी अ गुड फाइंड फॉर इंडिया in the future because बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का, बहुत बड़ा दिल है. To start a match, to open the innings as a opening bowler नई बॉल के साथ in an IPL match where you're bowling to Virat Kohli at the other end or MS Dhoni, and to have that kind of confidence and believe in yourself is amazing. मैक्सवेल के साथ आपका क्या कहना है? मैक्सवेल तो मतलब जब पंजाब के साथ थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ससुराल में, और जैसे ही बैंगलोर के पास आए तो लगता मायके आ गए, और इतनी खुशी, इतना मारा है इस सीजन उन्होंने. मैक्सवेल कैसा खिलाड़ी है भाई? आपको कैसा लगता है कि मतलब कह नहीं सकते कुछ, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं वो. बिल्कुल. मैक्सवेल का निकनेम है द बिग शो. अच्छा. तो अब बिग शो, वो बिग शो देख हमने देखा ना, सिंगल एक वो पहन के आते थे रेसलिंग करने, बिल्कुल उसी तरह. तो मुझे ऐसा लगता है मैक्सवेल जब किंग्स 11 पंजाब के साथ थे ना, सो दे बिल्ट द टीम अराउंड मैक्सवेल. उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो मैक्सवेल के अराउंड हो रही थी. मैक्सवेल नंबर 3 पे खेले, 4 पे खेले, 5 पे खेले, इस पे बहुत डिबेट्स होती थी. और केएल राहुल भी थे उस टाइम टीम में, क्रिस गेल भी उस टाइम होते थे टीम में, लेकिन मैक्सवेल एक को न्यूक्लियस बना के उन्होंने चला. टीम मैनेजमेंट ने सोचा और सारे प्लेयर्स को उनके इर्द गिर्द रखा, प्लेस किया. यहाँ प्रॉब्लम हुई, और यहाँ मैक्सवेल को प्रॉब्लम हुई बिकॉज वो प्रेशर एक अलग हो गया था. एंड प्रोबेबली ही इज नॉट fit enough or he's not mentally strong enough for that role, maybe. But that of course didn't work out. But when he was taken by RCB, I was surprised, to be very honest. जब auction में उनका नाम आया, बहुत महंगा पैसे मिले. हाँ वही भाई इसको पिछले साल देखा नहीं क्या तुमने? हाँ वही तो मैं कहा भाई क्या फूक के बैठे हैं, जरा इधर भी पास कर दो. लेकिन बाद में पता चला कि भैया they had specific plans. And ये बात मैक्सवेल की विराट कोहली से बहुत पहले हो चुकी थी. तो ये जो डेलिब्रेशन थे कि भैया इसको खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए, बिकॉज ये गलती से नहीं खरीदा गया, ये बहुत लंबी प्लानिंग के साथ गए थे. और दे वर हेल बेंट टू बाय हिम बिकॉज दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टीम. एक छेद था नंबर 4, 5, 6 के बीच में, वो छेद उनको भरना था. और उस छेद को भरने के लिए दे नीडेड समवन एज बिग एज मैक्सवेल. माइक हेसन जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है आरसीबी का, बहुत सही पड़ा मैक्सवेल को. और जिस मतलब वो कहते हैं ना कस्टम मेड, टेलर मेड सिचुएशन, वो बन गई थी उनके लिए, और सही जगह आए वो. एंड व्हाट इज कॉन्स्टेंटली रॉन्ग विद पंजाब? मतलब क्या चल रहा है इस टीम में सबसे ज्यादा? आपको क्या लगता है कि शमी, क्रिस गेल, केएल राहुल, और सब परफॉर्म करते हैं, ऐसा भी नहीं कि परफॉर्म नहीं करते या कोई मैच बहुत बड़े अंतर से हारते, बट हारते जरूर है. देखिए आपको है ना आईपीएल में जीतने के लिए ना एक बहुत सिंपल टेम्पलेट बना हुआ है. यू नीड टू हैव योर 3 fast players in your 1, 2, 3, and your 4, 5, 6 and probably 7 will have to be those destructive enforcers जो आके है ना, वो कहते हैं ना गला पकड़ के दबा दें कि तबाही मचा. enforcer चाहिए आपको. हाँ तबाही मचा. और ये हाँ, अब मैं आपको पंजाब का एग्जांपल दूंगा चेन्नई का एग्जांपल देके. चेन्नई ने 2020 में क्या किया था? प्लेयर्स तो वही है, बस मोइन अली और सुरेश रैना का फर्क पड़ा है. और ऐसा क्या फर्क पड़ गया भैया ऊपर पहुंच गया, सीधा नंबर 1 पे पहुंच गया. इस बार अप्रोच की बात है, और यही अप्रोच पंजाब में प्रॉब्लम है. दे हैव अ वंडरफुल मयंक अग्रवाल टू स्टार्ट विद. दे हैव केएल राहुल जो कि स्ट्राइक रेट किंग है. स्ट्राइक रेट डजंट मैटर, बट काफी तेज रन बना लेते हैं. क्रिस गेल आते हैं नंबर 3 पे. निकोलस पूरन आते हैं जिसको वेस्ट इंडीज का नेक्स्ट बिग स्टार माना जा रहा है T20 क्रिकेट में एटलीस्ट. देन यू हैव दीपक हुडा एज वेल, जिन्होंने एक आकर्षक पारी खेली इस बार, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. बॉलिंग में यू लिटरली ब्रोक द बैंक फॉर जाई रिचर्डसन एंड राइली मेरेडिथ, जिसके लिए कहा जाता है कि भैया बहुत बढ़िया यंग अपकमिंग स्टार्स हैं, और बिग बैश में काफी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी. फिर आपके पास रवि बिश्नोई हैं जिन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गए. ब्रिलियंट लेग स्पिनर, ब्रिलियंट ब्रेन.
एंड देन टू टॉप इट अप यू हैव मोहम्मद शमी, जो कि भैया इंडिया के बॉलिंग एनफोर्सर है, मतलब मसल पावर है वो इंडिया की। ऐसी टीम होने के बाद अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो लैक ऑफ स्किल एग्जीक्यूशन है। आपके पास स्किल्स तो है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। किंग्स 11 पंजाब जो मैचेस हारी है ना, वो क्लोज मैचेस नहीं हारी है, वो बड़े मार्जिन से हारी जाता है। वहां प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब देखिए कहते हैं कि केएल राहुल को थोड़ा जल्दी रन बनाओ, वो आराम से रन बनाते हैं। वहां पे एक प्रॉब्लम है। मिडिल ऑर्डर एनफोर्सर क्रिस गेल है, क्रिस गेल ने 2 मैच 3 मैच चले, बस फिर टाटा हो गई। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस बॉलिंग में मुझे ऐसा लगता है केएल राहुल इज अ ब्रिलियंट व्हाइट बॉल क्रिकेटर बट एन ऑफुल व्हाइट बॉल कैप्टन। अगर पंजाब को कुछ चीजें बदलनी है तो उनको कप्तानी से। बट भाई मीम्स तो यही वायरल हो रहे थे कि मोदी स्टेडियम में इसलिए राहुल हार रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली ऐसा है नहीं, उनको कैप्टनसी में अपने बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच भाई, इतना सारा कॉन्वर्सेशन करने के लिए एंड ऑल्सो इतना सारा टाइम देने के लिए। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो फॉर मी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। एंड जो क्रिकेट नहीं समझते हैं वो आपको जरूर फॉलो करना चाहेंगे, प्लीज उनको बताइए, उनका क्रिकेट ज्ञान बढ़ाइए, इनफैक्ट स्पोर्ट्स ज्ञान बढ़ाइए। कहाँ आप पाए जाते हैं ये जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं आप वाई चावला के नाम से। वाई मतलब इंग्लिश वाला वाई, WHY _चावला। और ट्विटर पे चावला यश चावला सर्च करेंगे तो मिल जाऊंगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच भाई मुझसे बातचीत करने के लिए और चैट पापड़ी पे आने के लिए। थैंक यू अर्षद, ऑल द बेस्ट।